अब जो चीज ऑप्शन में आती थी अब इस साल से वो कंपलसरी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा मूव है आईएससी का। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर क्या कुछ चेंजेस हैं और अगर चेंजेस हैं तो वो क्या क्या होने वाले हैं। यार इस साल के क्लास 11th के अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं देखने को मिल रहे, लेकिन जी हां, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इस साल से कंपलसरी होने जा रही है। मतलब अब जो चीज ऑप्शन में आती थी अब इस साल से वो कंपलसरी मिलेगी। जी हां, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में इस साल है थ्योरी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक बहुत बड़ा मूव है आईएससी का, ये बताने के लिए कि अकाउंटिंग में अब टेक आएगा, अकाउंटिंग में अब कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ना अनिवार्य होने वाला है। तो चलिए स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। अगर भाई अभी आप क्लास 10 से 11th में आए हैं तो मेरा नाम शुभम जगदीश है और मैं आईएससी के स्टूडेंट्स को कॉमर्स पढ़ाता हूं इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे साथ लाइव प्रिपेयर करने हैं अपने तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज और उनका डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल भी घर पर डिलीवर करवाना है तो आप एनरोल कर सकते हैं हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम टाइटन्स के अंदर, जिसके अंदर मैं और मेरी टीम आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की पूरी तैयारी कराने वाली है एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ जस्ट 10,000 रुपीज। करना क्या है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, चाहे एंड्रॉइड पर और iOS पर। मैं इसके ऊपर आपको नोट्स अपलोड करूंगा विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड साथ ही साथ ये सिलेबस भी आज अपलोड कर देने वाला हूं मैं। इसके पहले मैं बिजनेस स्टडीज का सिलेबस आपको बता चुका हूं, तो चलो अगर मैं देखूं पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसमें कहीं से भी कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज कॉपीड होने वाली है ये पर्टिकुलर यूनिट। बस एक चेंज ये आया है कि लास्ट ईयर तक जो तुम्हारी अकाउंटिंग इक्वेशन हुआ करती थी उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे और अब अकाउंटिंग इक्वेशन में न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि आगे मेंशन किया हुआ है। अब अगले चैप्टर पे आए तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के ऊपर अगर आएंगे तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में आपकी जीएसटी की जो सेटिंग ऑफ की एंट्रीज हैं वो हटा दी गई हैं जो कि काफी डिफिकल्ट थी। तो ये यहां पर सिलेबस रिड्यूस होता दिख रहा है, यहां पर लिखा ट्रांजैक्शन विद जीएसटी इज एक्सक्लूडेड। बाकी और कोई चेंज नहीं देखने मिल रहा है जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस के अंदर बच्चा पाड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो बीआरएस एक डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है क्लास 11th के अंदर, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, जो लास्ट ईयर का था वही सिलेबस कंटिन्यूड है। एंड सेम वेज डेप्रिसिएशन के भी अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं। अगेन हम बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जी हां, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके सिलेबस में है और बहुत दूसरे बोर्ड्स के अंदर सीबीएसई वगैरह में बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें भी कोई चेंज नहीं है। अकोमोडेटिंग बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, ये पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी सिलेबस के अंदर नहीं है। हम अगर थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के अंदर आईएफआरएस का सिलेबस बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। आईएफआरएस में सिर्फ इंट्रोडक्शन है और बहुत सारा टॉपिक जो आईएफआरएस के अंदर मेंशन था वो अब सिलेबस से हटा दिया गया है, तो यहां पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा थ्योरी कम होती हुई दिख रही है। आगे बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई भी चेंज इसके अंदर देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर एक नई चीज जो करते हुए दिख रही है वो है आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का लेजर बनाने के लिए भी इस साल से बोला जा सकता है। ऑलरेडी ये काफी क्रूशियल टॉपिक हो जाता है जब हम पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये एक चीज नई देखने को मिल रही है। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज पूरा का पूरा चैप्टर कॉपीड यहां पर दिख रहा है लास्ट ईयर से। देन एनपीओ जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आता था अब वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पूछा जाएगा। अगेन इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है। ये चैप्टर दूसरे बोर्ड्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे बोर्ड्स के अंदर ये सिलेबस में है, काफी डिटेल, और अगर मेरी बात मानो तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी यही होने वाला है क्लास 11th के अंदर। साथ ही साथ ये जो दो टॉपिक्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ इंसिडेंट, अकाउंट्स ऑफ इंसिडेंटल एक्टिविटीज, रेस्टोरेंट और ये सारी चीजें, ये पहले भी नहीं थी, इस साल भी सिलेबस में नहीं है। सो व्हाट इज एडेड इन योर सिलेबस इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। क्या क्या आने वाला है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब क्लास 12th में आएंगे तब देखते हैं कि 12th के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड एट योर लेवल।
तो वंस अगेन दिस वाज द एंटायर सिलेबस, जाकर तुम हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल से ये डाउनलोड भी कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हें स्टार्ट करना है हमारे साथ लाइव प्रिपरेशन टाइटंस बैच के अंदर, जिसकी क्लासेस 20 अप्रैल से शुरू होने वाली जा रही हैं 4 PM to 6 PM। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। सो मैंने बिजनेस स्टडीज का वीडियो बना दिया, आज अकाउंटेंसी का बना दिया। अगर तुम्हें इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो चाहिए तो तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा, साथ में सारे ISC के बच्चों के साथ तुम्हें यह वीडियो शेयर करना पड़ेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।